कैसा लग रहा है बैठ करके? अच्छा। डर तो नहीं लग रहे हो? नो सर। बिल्कुल डरना नहीं, एकदम खुल के बात करना है, ठीक है? यस सर। हाँ, जो भी पूछा जाए बेधड़क बताना है, क्योंकि हम वहीं से पूछेंगे जहाँ आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसका ही जायजा लिया जा रहा है कि मतलब आप कितने पानी में हो, ठीक है? यस सर। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Ann. My father's name is Mr. Masum Raza. I did in class standard 2 in Bright Vista Hostel area. चलिए, बहुत बढ़िया। आपकी क्लास टीचर कौन है? हमारे क्लास टीचर शम्स इस्लाम सर। शम्स इस्लाम सर आपके भी क्लास टीचर हैं? यस। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई करते हो? सोशल, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, दीनियात, सच्चा दिन। सच्चा दिन। सभी सब्जेक्ट के नाम याद है? यस सर। कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो आप यहाँ पे हमारे यहाँ? ये 3 साल चल। कौन से क्लास से? LKG। LKG क्लास से। और यहाँ पर आकर के आप क्या क्या पढ़े हो? कहाँ से स्टार्टिंग किए थे? LKG से। LKG से जी। और अरबिक में? अरबिक में अम्मा परस। अम्मा पराना सीखने कदा शुरू किया? अम्मा परस से हम। आप अम्मा पराना शुरू किए थे? उसके बाद कुरान वगैरह भी यहीं पे स्टार्ट किया यस सर। तो कैसा लगा कि मतलब कुछ सीखे हो कि नहीं सीखे हो यहाँ पर? यस सर। मतलब कितना चीज सीखे हो? कुछ लग रहा है अपने आप में कि हम कुछ सीखे हैं यहाँ पे? यस सर। क्या सब? जैसे GK ओके सीखे हैं, साइंस सीखे हैं, हिंदी सीखे हैं, उर्दू सीखे हैं, दीनियात सीखे हैं, कंप्यूटर सीखे हैं, ठीक, ग्रामर सीखे हैं, ठीक, मैथ सीखे हैं। मत सीखे। मतलब टोटली आपका स्टार्टिंग यहीं पे हुआ है ना सारा चीज? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप अभी किस क्लास में हो? 2 क्लास में। तो 2 क्लास से हम कुछ क्वेश्चन करें आपसे? यस सर। सबसे पहले तो हमको आप सभी सब्जेक्ट के नाम बताइए। इंग्लिश। इंग्लिश का स्पेलिंग कीजिए तो। ENGLISH इंग्लिश। ठीक। GRAMMAR ग्रामर। ठीक। URDU उर्दू। ठीक। सोशल साइंस। SOCIL सोशल। CIAL सोशल। ठीक। MATH मैथ। साइंस का? SCIENC साइंस। ठीक। HINDI हिंदी। GRAMMAR हिंदी ग्रामर। ठीक। हिंदी व्याकरण होता है, ग्रामर नहीं। व्याकरण। इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं ना? यस। अच्छा, चलिए कंप्यूटर का कीजिए तो। COMPUTER कंप्यूटर। ठीक। GENERAL जनरल। KNOWLEDGE नॉलेज। ठीक। जनरल नॉलेज। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जीके से हम कुछ सवाल करें आपसे? यस सर। तो जीके आपको अच्छी तरह से सब सब्जेक्ट आपका ठीक है? यस सर। किसी से भी पूछ लिया जाए? यस सर। चलिए, एक बुक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। चलो, बहुत बढ़िया। और बताइए, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? स्किन। स्किन, वेरी गुड। व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? रेफ्लेसिया, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? 5 जून। 5 जून, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, बहुत बढ़िया। Yes. हाउ मेनी लेयर्स डज अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैव? 5 एटमॉस्फेयर। 5 एटमॉस्फेयर। प्लीज टेल मी नाम। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की परतें। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक। मेसोस्फेयर। ठीक। थर्मोस्फेयर। ठीक। एक्सोस्फेयर। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमको प्लैनेट्स जो हैं, यस सर। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर सोलर सिस्टम? There are 8 planets in our solar system. नेम?
मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून। हिंदी में? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जबरदस्त, बढ़िया। अच्छा बताइए, 3 प्राइमरी कलर कौन कौन है? रेड, ब्लू एंड येलो। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सी ऐसी पक्षी है जो सबसे बड़ा अंडा देती है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, ठीक है। अच्छा, ओशियंस कितने हैं? 5। कौन कौन ओशियंस हैं? पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। चलो ठीक है। और उसमें जो है सबसे लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेंढक के बेबी को क्या कहते हैं? टेडपोल। टेडपोल। हु इन्वेंटेड टेलीविजन? जेल बर्ड। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये तो रहा आपका जीके का सवाल, है ना? यस सर। अब हमको कंप्यूटर से कुछ करें? यस सर। सबसे पहले बताइए कि कंप्यूटर क्या होता है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट कैन डू कैलकुलेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इजीली एंड क्विकली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा गया है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को। सीपीयू का। अच्छा, सीपीयू का फुल फॉर्म बता दीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूपीएस का फुल फॉर्म? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। हु इज द सीएम ऑफ बिहार दिस टाइम? सीएम श्री नीतीश कुमार जी। श्री नीतीश कुमार जी, ठीक है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे यहाँ अभी क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर है ना? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हाँ, ऑल चैप्टर्स हो गया तो? यस सर। हाउ मेनी ऑर्गन्स? देयर आर 5 organs in our body. नाम बताइए कौन कौन है? eyes, ear, nose, tongue and skin. एंड स्किन, ठीक है। तो अच्छा, इस्लामिक में जो है, इस्लामिक जीके पता है आपको? यस सर। अच्छा, इस्लामिक जीके हमारे पास है कुछ, हम आपसे सवाल करते हैं, बताइए तो हमको। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कौन कौन है? कलिमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ठीक है। इस्लाम में सबसे अहम इबादत कौन सी है? नमाज, ठीक। किस महीने का रोजा मुसलमानों पर फर्ज है? रमजान के रोजा। ठीक है। अच्छा, इस्लाम का कलीमा क्या है? इस्लाम का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम किस नबी की उम्मत में हो? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग किस नबी की उम्मत में हैं? जितने मुसलमान हैं, यस सर, सब किसकी उम्मत है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलीमा सब पूरा याद है? यस सर। अच्छा, कलीमा में हमको छठा कलीमा सुना के सुनाओ तो। छठा कलीमा दे कुफ्र अल्लाह माइन्नी औज़ बिका मिन अन उशरिका बिका शैअ व अना आलमु बिही तुबत अनहु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिरकी वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल मुहतानि वल मआसि कुल्लिहा अस्लमतु आमनतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, ठीक है। नमाजों के नाम पता है? यस सर। कौन कौन, बताओ तो तरतीब से। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। चलिए, ठीक है। फजर में कितनी रकात है? फजर में 4 रकात। जोहर में? 12 रकात। हाँ, ठीक। असर में कितनी रकात है? 8। मगरिब में? 7। ईशा में? 17। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ईशा में कितने रकात नमाज फर्ज है? 4 रकात। जोहर में? भी 4 रकात। जोहर में भी 4 रकात, ठीक। असर में? असर में भी 4 रकात, ठीक। मगरिब में? मगरिब में 3 रकात, ठीक। चलिए, और बच गया आपका फजर। फजर में कितनी रकात नमाज फर्ज है? 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैपिटल स्टेट वगैरह आपको पता है? यस सर।
कुछ कैपिटल स्टेट्स पूछ लें? यस सर। तो आप हमको बताइए, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 8। कौन कौन है, नाम बता सकते हैं? यस सर। बताइए तो। लद्दाख, हाँ। चंडीगढ़, हाँ। दिल्ली, ठीक। दादरा एंड नगर हवेली, ठीक। दमन और दीव, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। पुदुचेरी। इसका कैपिटल? लद्दाख का लेह कारगिल, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दिल्ली का न्यू दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव का दमन, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर जम्मू, ठीक। अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, ठीक। लक्षद्वीप का कावरत्ती, ठीक। पुदुचेरी का पुदुचेरी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, इसके बाद हम आपसे पूछते हैं, अगर हम यस सर। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 36 है। ठीक। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो? 72, 72। 72, राइट। चलिए, अच्छा एक चीज और बताइए हमको, 1 किलोमीटर में यस सर। कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1000 मीटर, बहुत बढ़िया। और कितना सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है? कितना सेंटीमीटर बराबर में 1 मीटर होता है? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मिनट। 1 मीटर। ठीक, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 1 मीटर, ठीक है। यस। अभी आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं? यस सर। कितने पारे में है? ये हम 13 पारे में है। यस। कौन पढ़ाते हैं आपको कुरान शरीफ? आप। कोई सूरह याद है? यस सर। पढ़ाइए तो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदकल्लाहुल अलियुल अज़ीम। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, वजू में कितने फराइज हैं? वजू में 4। कौन कौन? पैसानी के बालों से ठीक। ठोड़ी के नीचे तक, ठीक। एक कान की लौ से ठीक। दूसरे कान की लौ तक, पूरा चेहरा दोनों। ठीक। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पैर टखनों समेत धोना। ठीक। गुस्ल में कितने फराइज हैं? गुस्ल में 3 फराइज हैं, याद है? यस सर। कौन कौन है, बताओ तो। नंबर 1, कुल्ली करना। ठीक। नंबर 2, नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरा शरीर पर पानी बहाना। यानी पूरे बदन पर पानी इस तरह बहाना कि एक भी बाल खुश्क ना रहे, यही ना है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में वर्ड मीनिंग सब याद है ना आपको? यस सर। जितना पढ़े हैं? यस सर। कुछ वर्ड मीनिंग पूछ लिया जाए आपसे? यस सर। इंग्लिश बुक है आपका यहाँ पर? नो सर। ले तो अभी जो एग्जाम चलेगा, 3rd टर्म का एग्जाम चलेगा, यस सर, जो आने वाला है, यस सर, तो उम्मीद है कि इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है। यस सर। तो ये आपका इंग्लिश बुक है ना? यस सर। आपकी इंग्लिश बुक का क्या नाम है? इंग्लिश रीडर। इंग्लिश रीडर में से हम आपसे कहीं से भी एक वर्ड पूछ सकते हैं? यस सर। चलिए पूछते हैं। पोरिज का मीनिंग क्या होता है? दलिया। दलिया, बहुत पोरिज। ठीक ठीक, दलिया होता है, ठीक है। अच्छा, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है ना आपको? यस सर। कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। हाँ, 8 है। कितने, कौन कौन है बताइए तो? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद है आपको। चलिए, बोले नहीं। अच्छा, नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड ए नाउन। अच्छा चलिए, उर्दू कवायद में यस, कलमा की कितनी किस्में हैं? कलमा की 5 किस्में हैं। यस सर। कौन कौन है बताइए तो? इसमें फेल, हर्फ है, सिफत, ज़मीर। ठीक, 5 किस्में भी है और कहीं कहीं पर 3 किस्में भी होती है ना? यस सर। तो 3 किस्में कौन कौन है? ये अभी हम लोग की किताब में नहीं है। और तुम लोग 5 पढ़े हो है ना? ऐसे नॉर्मली 3 किस्में है, इसमें फेल, हर्फ है। अच्छा, इसमें से किसी एक का डेफिनेशन बता सकते हो? चाहे इसमें का बता दो, चाहे कलिमा का बता दो, चाहे हर्फ का बता दो। ये इसमें फेल, हर्फ में से किसी तीनों में से किसी एक का बताओ। जिस इसमें से काम के होने वाले की जात का पता चले, जैसे वह आया, वह आता है, वह आएगा। ठीक, जिस इसमें से
किसी ये पता चले कि काम हो रहा हो, है Yes, ना? sir. हाँ, जिससे किसी काम का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? इसम फेल कहते हैं। ठीक है। लफ्ज की कितनी किस्म होती है? दो। कौन कौन? मौजू महमल। मौजू महमल। तो मौजू किसे कहते हैं, महमल किसे कहते हैं? मौजू किसे कहते हैं? जिस लफ्ज का कोई माना हो। यस सर। और महमल जिसका कोई माना नहीं हो। तो वाई इसमें क्या है? वाई का कोई माना नहीं है। मौजू यानी चाय जो है वो मौजू है, उसका कोई माना है, क्योंकि चाय एक पीने वाली चीज है ना। यस सर। इसलिए मौजू और महमल जो है ये लफ्ज की दो किस्में हैं, जिसमें कि एक का नाम है मौजू, एक का नाम है महमल। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। इंग्लिश में पूरा चैप्टर हो गया पढ़ाई आपका? नो सर। तो कितना चैप्टर पढ़ाई हुआ? एक चैप्टर का वर्ड मीनिंग नहीं हुआ। वर्ड मीनिंग फाइनल हो गया पूरा पढ़ाई इसका? यस सर, हल्का सा सिर्फ एक चैप्टर लास्ट। चलिए ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में कोई एक ऐसा चैप्टर का कहानी हमको अपने भाषा में सुनाइए जो कि आपको समझ में आया हो कि ये चैप्टर में ये कहानी बताया गया है। कौन ऐसा है, कोई ऐसा चैप्टर यस जो आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया हो और उसको अपने भाषा में आप बता सकते हैं? यस सर। कौन है? एक बूढ़ी लड़की थी, वह उस चैप्टर का नाम पता है आपको? यस सर। क्या नाम? द मैजिक पॉट। द मैजिक पॉट यानी जादुई बर्तन। यस सर। चलिए ठीक है, बताइए तो इसके बारे में क्या है? एक बूढ़ी वो थी, आदमी थी, उसकी एक बेटी थी। ठीक। वह जंगल की तरफ एक दिन जाने लगी। ठीक। उसे जंगल में एक बूढ़ी औरत मिली। वह उसे एक जादुई वो दी बर्तन दी। ठीक। वो कहा तुम इसे लिटले कुकड फूड खाओगे तो ये चल भोजन देना स्टार्ट हो जाएगा। लिटले स्पोर्ट फूड खाओगे तो ये भोजन देना बंद हो जाएगा। वह वो बर्तन लेकर घर आ गई। जब वो उसे भूख लगी, वो बोली लिटले कुक भोजन बर्तन में भोजन बनने लगा। ठीक। फिर उसके बाद एक दिन लड़की घर से बाहर गई, उसकी माँ को भूख लगा। वह बोली लिटले कुकड फूड लिटले कुकड। फिर उसके बाद जो बन होने वाला वो था वो उसे याद नहीं था। वो बोलते हैं लिटले स्टोव को लिटले। फिर क्या हुआ? लिटले स्टोव। तब उसकी बेटी लास्ट में आई, वो बोली लिटले स्टोव फूड लिटले स्टोव। तब भोजन बनना बंद हो गया। अच्छा, तो ये मतलब जादुई पॉट का कहानी था ना? सर। हंगरी का उसमें क्या मीनिंग है? हंगरी भूखा। अच्छा, रीडिंग भी आपको अच्छा आता होगा? यस सर। चलिए, आपका जहाँ तक पढ़ा कोई भी चैप्टर का हमको रीडिंग लगा के सुनाइए तो देखिए किस टाइप से आप मतलब आपका रीडिंग कितना है। द लायन एंड द माउस। Once upon a time there was a lion in a forest. One day he was sleeping under the shade of a tree. At the same time a little mouse was playing nearby. The mouse ran over the lion body. The lion woke up and cut the mouse in his paw. The mouse was paw. The mouse was terrified. He cried. बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 2 क्लास में। ये कौन सा कहानी है? विजिट ए सी बीच। क्या मतलब इसका? बीच का मीनिंग क्या होता है? बीच का जैसे कहीं पे घूमने जाता है, बीच के नदी का जो किनारा होता है। ये सर वही के किनारे में जाता है। ये क्या लिखा हुआ है इसका? डंड करता ट्री। क्या मतलब इसका? पेड़ नहीं काटना चाहिए। पेड़ काटना चाहिए क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं ना? यस सर। सही बात है। थोड़ा सा इसका रीडिंग लगा पढ़िए तो क्या है? अजय एंड मुकेश were friends. They lived in a village. There was a forest nearby the village. There were many trees in the forest. These trees were homes of many birds in summer. These two boys went to the forest to play under a mango tree. Sometime Mukesh climbed on the tree. क्लाइम्ड का मीनिंग क्या होता है? Climbed चढ़ा। मतलब कहाँ, पेड़ पे चढ़ा? यस सर। अच्छा। Climbed on the tree and enjoyed sitting on its broad branch. Sometimes इस चैप्टर में क्या मतलब क्या चीज के बारे में बताया गया है? पेड़ नहीं काटना चाहिए। पेड़ से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पेड़ से हमें फायदा प्राप्त होती है। पेड़ को अच्छा घर के सामने पर आगू में लगाकर रखना चाहिए।
उससे हमें फायदा होती है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और भी इसमें कुछ है? ये तो आपका हो गया क्या, इंग्लिश है ना? यस साइंस है यहाँ पे, यही साइंस बुक चलता है? Yes, sir. हाँ चलिए ठीक है। इसमें कोई भी चैप्टर जो आपको इसमें अच्छा लगा हो, जैसे कि साइंस में आप क्या पढ़े, इससे क्या सीखे हैं, क्या मतलब बताइए तो कहीं से। टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या बताता है ये? अच्छा, पेड़ों के प्रकार। पेड़ों के प्रकार, ठीक है। वी सी डिफरेंट टाइप क्या ऑफ ये प्रकार यहाँ पे कितने प्रकार लिखे हुए हैं इसमें? 6 है। कौन कौन नाम बताइए तो। ट्री, सर्ब्स है, हर्ब्स है, ठीक क्लाइंबर्स, ठीक। क्रीपर्स, ठीक। वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स, ये वाटर प्लांट्स है ना? यस सर। क्या वाटर प्लांट्स में क्या मतलब बता सोम प्लांट है, दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट है। जो पौधे पानी के अंदर उगते हैं उन्हें हम वाटर प्लांट कहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्या है यहाँ पर? यूजेज ऑफ प्लांट, यूजेस ऑफ प्लांट का मीनिंग क्या होता है? पेड़ों के प्रयोग, पौधों के प्रयोग। और चलिए, अच्छा एयर में जो है यस सर। कौन कौन गैस मिक्स रहता है? एयर में नाइट्रोजन, ठीक ऑक्सीजन ठीक। एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मसल्स का मीनिंग क्या होता है? मांसपेशियां, मांसपेशियां, ठीक है। कितने ऑर्गन्स होते हैं? 5 ऑर्गन्स, कौन कौन? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक, अच्छा लगा। सर इसी तरह से मेहनत करते रहिए यस सर। इंशाल्लाह, और भी मेहनत की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया आपने सब सवाल का जवाब दिया है, यस बहुत खुशी हुई। और भी हम चाहेंगे कि इससे भी और बेहतर करना है ना, यस सर। इससे भी और बेहतर कीजिए, ताकि हमारा हॉस्टल का, अपने स्कूल का नाम कीजिए, अपने टीचर्स का नाम कीजिए, अपने पेरेंट्स का भी नाम करना है ना। यस सर। तो ये हमारा पहला एपिसोड रहा, Yes. और फिर हम नेक्स्ट वीक में हम आप लोगों को इसी तरह से बुलाएंगे और फिर हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। यस सर। तो गाइज ये थे हमारे अयान, जो कि 2 क्लास में पढ़ते हैं आप, Yes, है ना। sir. 2 क्लास में है, और हमने इससे बहुत सारे सवाल किए और बातचीत किए। इन्होंने काफ़ी अच्छा जवाब दिया, और सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रखा, जवाब दिया, और हम बहुत खुशी हुई। और हम चाहते हैं कि ये और भी अच्छी तरीके से मेहनत करें और आगे बढ़ें, और अपने माता पिता के सपने को साकार करें, और हम लोगों का भी नाम करें। और ये हमारे हॉस्टल में पढ़ते हैं, एलकेजी से पढ़ रहे हैं। यस सर। एलकेजी से हमारे यहाँ पर हैं, और हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, बच्चे भी काफ़ी मेहनती हैं और मेहनत करते हैं। तो ये रहा आपका रिज़ल्ट आपके सामने है। जो मैंने पूछा, इनको हर सब्जेक्ट से पूछा, सभी सब्जेक्ट से इन्होंने अच्छी तरह से जवाब दिया है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और इनको आगे बढ़ाइए, इस लिंक को। और इसी तरह से अगर आपके बच्चे भी वहाँ पढ़ाना चाहते हो, तो आप उसको जो है हमारे यहाँ ज़रूर डालिए, और हम अच्छा उनके साथ मेहनत करते हैं, और इसी तरीके से आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ठीक है मिस्टर अयान, आप जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से मेहनत कीजिए और इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। यस।